नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। ईरान के साथ जंग के हालात बने हुए हैं। इजरायल और अमेरिका हमला करने के मूड में है, लेकिन इसी बीच एक बयान ऐसा आया जिसने धर्म युद्ध की आशंका पैदा कर दी है। बयान अमेरिका के राजदूत का, लेकिन इसमें बात ग्रेटर इजरायल की। इसने अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में भी खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट में हथियारों की जंग धर्म युद्ध में तब्दील। विस्तारवाद की विस्फोटक मंशा खोलेगा नया मोर्चा। ग्रेटर इजरायल पर भारी क्लेश, भड़क गए इस्लामिक देश। क्या इजरायल फिलिस्तीन से आगे की जमीन पर निगाहें जमाए हुए? क्या ग्रेटर इजरायल का सपना पूरा करने में अमेरिका भी साथ खड़ा हो गया है? एक बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में लगी जंगी आग को ऐसी हवा दी है कि इसकी लपट में कई मुल्क आ सकते हैं। ये बयान इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल को बाइबल से अधिकार मिला है कि वो मध्य पूर्व के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले। अमेरिका के जाने माने टीवी कमेंटेटर टकर कार्लसन को दिए गए हकाबी के इस बयान ने एक साथ कई इस्लामिक देशों को आगबूला कर दिया है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका ईरान के साथ पहले से जंग के मुहाने पर खड़े हैं। गाजा से लेकर लेबनान तक इजरायल एक एक कर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास को नेस्तनाबूद कर रहा है। हालांकि अब तक अरब और मुस्लिम मुल्कों ने इसे तकरीबन खुद को अलग रखा था, लेकिन ग्रेटर इजरायल पर अमेरिकी राजदूत हकाबी ने अरब और मुस्लिम देशों का मिजाज पलट दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों को एक साथ गुस्से में लाल कर दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हकाबी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जबकि अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले जॉर्डन ने हकाबी के बयान को क्षेत्रीय संप्रभुता पर हमला करार दिया है। ओआईसी ने लिखा है, इजरायल के विस्तार पर कही गई बातें बिल्कुल मंजूर नहीं की जा सकती है। ये एक झूठा और ऐतिहासिक तौर से नकारे गए नैरेटिव पर आधारित फिलिस्तीन और अरब की जमीन को कब्जा करने की दलील मानी नहीं जा सकती। हकाबी के बयान के बाद जिस तरह हमलावर पलटवार किया गया है, वो पहले से जारी तनाव को और भी सुलगा सकता है, क्योंकि ये बयान अमन की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने वाला है। खास तौर से हकाबी की जुबान जंग के बने हालात को पहले से ज्यादा बिगाड़ सकती है। मसलन इजरायल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर और भी तेज हो सकती है। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती हकाबी के बयान को अमेरिकी समर्थन से इजरायली आक्रमण का संकेत मान सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इजराइल को ये हक मिल जाता है ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से कि वो मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी अटैक कर दे, किसी भी देश को अपना भूभाग बता दे। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस तरह के किसी भी एक्सपेंशन की अगर चाहत इजराइल के अंदर है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई चाहत बनती है, क्रिश्चियनिटी और जियोनिज्म की ये जो मिली भगत है ये कुछ नया कदम उठाती है, तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं कि 14 के 14 अरब देश एक बार फिर से एक साथ लामबंद हो सकते हैं, जिसकी सुबुगाहट अब होने लगी है। और दूसरी बात यह है कि लगभग टूट चुके वो फैक्शन जो इजराइल के ऊपर अटैक करते थे, हूती, हिजबुल्लाह या फिर आईसिस या इस तरह के और संगठन, वो एक बार फिर से अस्तित्व में आ सकते हैं और इस लड़ाई को फिर से वो वही 90 के दशक की लड़ाई में बदल सकते हैं और लगातार युद्ध, हमले, मुठभेड़ें चालू हो सकते हैं। 3 साल पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में बाकायदे 2 मैप दिखाए थे। उन्होंने एक मैप में दोस्ताना मुस्लिम मुल्कों को ब्रेसिंग बताया था, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और सूडान शामिल थे। दरअसल ग्रेटर इजरायल एक धार्मिक दावे की तरह है।
जिसकी बुनियाद बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे प्रॉमिस्ड लैंड यानी वादे की भूमि बताई जाती है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वो इस विजन से जुड़ा महसूस करते हैं। बाइबिल के प्रॉमिस्ड लैंड में इजराइल के अलावा वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स और कुछ विश्लेषण में जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और यहाँ तक कि ईरान के साथ ही सऊदी अरब के हिस्से शामिल बताए जाते हैं। नेतन्याहू ने कह रखा है कि इजराइल का जॉर्डन नदी के पश्चिम के पूरे इलाके पर सुरक्षा नियंत्रण होना चाहिए, यानी वो तमाम इलाके जो फिलिस्तीन की संप्रभुता से टकराते हों। हालांकि अमेरिकी राजदूत हकाबी ने सफाई में कहा है कि इजराइल अपनी मौजूदा सीमा का विस्तार नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रेटर इजराइल पर बयान धार्मिक दावों को राजनीतिक हथियार बनाने की एक ऐसी वानगी है जिसमें जंग को भड़काने का पूरा बारूद भरा पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।